हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो दैनिक भास्कर ने कवर की है। खबर है पाकिस्तान के छूटेंगे चक्के, दुश्मनों की अब खैर नहीं, कितनी खतरनाक है स्वदेशी सरफेस गन, जानिए खासियत। खबर क्या है? खबर है GRSE ने नौसेना के लिए निर्मित स्वदेशी सरफेस गन का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो पूरा कर लिया है। इसमें जो युद्धपोत निर्माता है GRSI ने पहली बार स्वदेशी गन है उसे बनाने में सफलता हासिल की है। यहाँ पे भारतीय जो नौसेना है उसने GRSE को 10 नवल सरफेस गन का भी ऑर्डर दिया है। चर्चा में क्यों है? जो युद्धपोत निर्माता रक्षक है PASU गार्डनरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने कोलकाता में अब हथियार निर्माण की क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है। इसको देखते ही भारतीय नौसेना के लिए पहली बार ऐसी स्वदेशी जो 30 mm नवल सरफेस गन है उसका सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण इसने जो किया था उसमें इसने उपलब्धि हासिल कर ली है। इसमें एक आधिकारिक बयान जो सामने आया है अधिकारियों का, उसके अनुसार कंपनी ने कहा है कि यह स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम है और इसका उपयोग करके जो यह गन है वो सटीक निशाने के साथ इसका जो सटीक निशाना है उसको लगाकर इसका सफल परीक्षण किया है। यह सटीक निशाना लगाने में सक्षम होगी। यहाँ पे कंपनी का सक्षम हथियार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी के अधिकारी ने कहा है कि GRSI द्वारा डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर स्लो वाटर कोरेट SSWUC में से एक पर किए गए सफल समुद्री परीक्षण GRSI के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो यह गन है वो स्वदेशी रूप से भारत में बनाई जाएगी, जिसका सफल परीक्षण जो है वो GRSI ने कर लिया है। जो देश के लिए जहाज निर्माता होने के अलावा जो यह कंपनी है वो देश के लिए जहाज निर्माता होने के साथ साथ सक्षम हथियार बनाने की दिशा में भी अब इसने कदम बढ़ाया है। कहाँ इस्तेमाल होता है सरफेस गन? अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो युद्धपोतों में इसका इस्तेमाल होता है और जो ये सरफेस गन है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि यह किसी भी निशाने को सटीक रूप से लगा सकेगी। इसका जो वो है वो 30 मिमी नौसैनिक सरफेस गन मुख्य रूप से छोटे जहाज पर प्राथमिक हथियार के रूप में स्थापित की जाएगी। अगर हम जो है इसकी गति की बात करें तो जो बड़े जहाज हैं उन पे भी ये सतही खतरों को रोकने में और उनसे निपटने के रूप में द्वितीयक हथियार के रूप में इसे जो युद्धपोत है उस पर स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए लाभदायक होगा सरफेस गन। जो GRSI के अध्यक्ष व प्रबंधक निर्देशक कमोडोर PR हरी ने अपने उत्पादों में युद्धपोत से लेकर हथियारों तक की श्रृंखला पर गर्व जताया है। उन्होंने कहा कि सरफेस गन को पहले जीवित लक्ष्यों और फायरिंग के साथ जो है वो समुद्री परीक्षण से पहले कारखाने और कठोर गुणवत्ता जांच से गुजरना पड़ा है। हमने पहले इसे समुद्री परीक्षण से अलावा जो कारखाने हैं उनकी गुणवत्ता पर इसकी जांच की है। PR हरी ने यह भी कहा है कि जो यह गन सिस्टम है उसका जो निशाना है वो बहुत ज़्यादा सटीक और विश्वसनीय है। तो ये जो अगर युद्धपोतों पर भी इसकी स्थापना की जाती है तो जो सतह और आसमान से आने वाले जो भी लक्ष्य हैं उनसे निपटने में यह सक्षम होगी। यहाँ पे नौसेना के तकनीकी रूप से बेहतर हथियार प्रणालियों के भंडार से एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार साबित होगा, जो आने वाले भविष्य में नौसेना के लिए और ज़्यादा बेहतर और सटीक निशाने के लिए शक्तिशाली हथियार के रूप में यह सक्षम होगा। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ युद्धपोत ही नहीं बल्कि स्वदेशी हथियार बनाने में भी जो यह कंपनी है वो सक्षम है। गन निर्माण के लिए एक व्यापारिक खंड की भी स्थापना की गई है। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने प्रयासों के तहत अग्रसर GRSI ने 30 मिमी नौसैनिक सरफेस गन तकनीक रूप से उन्नत हथियार प्रणाली स्वदेशी कारण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की भी शुरुआत की है। इसके लिए कंपनी ने एक व्यावसायिक खंड स्थापित किया है जो भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक
और बल के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम से युक्त नौसैनिक गन का निर्माण और आपूर्ति करेगा। भारतीय नौसेना ने 30 mm का ऑर्डर भी दिया है, जो GRSI है। भारतीय नौसेना ने इसे 30 mm का जो ऑर्डर है, जो सरफेस गन है उसका ऑर्डर है वो दिया है, क्योंकि जो युद्धपोत है उस पर ये स्थापित की जाएगी भविष्य में, और ये बहुत ज़्यादा सटीक निशाना लगा सकती है। तो इसको भविष्य में अच्छा हथियार मानते हुए जो भारतीय नौसेना है इसकी उपलब्धि को मानते हुए उसे ऑर्डर भी दिया है। यहाँ पे इनकी उपलब्धि, महत्वपूर्ण उपलब्धि और GRS और मसर्स BSEL हैदराबाद के साथ मसर्स अल्बारेट सिस्टम लैंड के बीच बहुत मजबूत गठजोड़ से संभव हुई है, जो गन प्रोजेक्ट के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादन में भागीदार होगा। यहाँ पे भारतीय नौसेना ने GRSI को पहली बार 30 mm और 10 स्वदेशी नेवल सरफेस गन के भी ऑर्डर दिए हैं। अगर हम बात करें तो क्या है GRSI, इसका पूरा नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। इसके अध्यक्ष है PR हरी। इसके अगर हम कार्य की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारतीय नौसेना के पोतों से लेकर व्यापारिक जलपोतों तक का निर्माण और मरम्मत का कार्य करती है, और अब यह जो स्वदेशी हथियार है उसे बनाने में भी यह सक्षम होगी। इसके अगर हम भविष्य की बात करें तो PR हरी के मुताबिक कंपनी ने वित्तीय वर्ष जो इनका लक्ष्य है वो ये है कि जो कंपनी है वो 2026 के अंत तक अपने ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। तो यहाँ पे जो भारत है वो स्वदेशी उपकरण, जो स्वदेशी हथियार है वो बनाने में अग्रसर हो रहा है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक जो लखनऊ है वहाँ पे भी जो स्वदेशी हथियार है, रूस और भारत का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, उसकी भी लॉन्चिंग की गई थी। और अब सरफेस गन जो स्वदेशी रूप से भारत में बनेगी उसका भी सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें जो S-400 ने जो मुख्य भूमिका निभाई, और कई सारे जो स्वदेशी हथियार थे भारत के उन्होंने भी मुख्य भूमिका निभाई। तो इसको देखते हुए जो रणनीतियां हैं वो भारत की बढ़ गई है, और इन्हीं को देखते हुए जो भारत है वो स्वदेशी हथियार बनाने में अग्रसर हो रहा है, और महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारत इसमें जो है वो हासिल भी कर रहा है। जैसे कि अब जो ये कंपनी है इसने स्वदेशी जो गन है सरफेस गन उसका सफल परीक्षण कर लिया है। तो भविष्य में भी ऐसे कई स्वदेशी उपकरण का सफल परीक्षण भारत करने की उम्मीद जता रहा है। तो ये आज हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।